न्यूज आई उसका मंडे को मार्केट पे इतना बड़ा इंपैक्ट देखने को नहीं मिला। आपस में लड़ती हैं तो हमेशा नुकसान छोटे को रिटेल ट्रेडर्स को होता है, बट बेसिकली छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कोई भी ऐसी वीडियोस अभी तक नजर में नहीं आई है। तो दोस्तों, जब भी कोई इस तरीके की एक्टिविटीज होती है तो बेसिकली 4 चीजें होती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल शेयरएक्स ट्रेडिंग में। मैं शैलेश कुमार सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो की। तो दोस्तों, कई दिनों से आप लोग न्यूज़ पढ़ रहे होंगे, YouTube चैनल्स पे देख रहे होंगे कि एक सेबी और हिंडनबर्ग की कुछ क्राइसिस चल रहे हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जिसको लेके मार्केट में बहुत ज़्यादा रूमर्स हैं और बहुत ज़्यादा मार्केट में वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल रही है। तो आज हम करेंगे उसी की बात बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, और सबसे इंपॉर्टेंट बात हम करेंगे छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं सीधे वीडियो की। तो दोस्तों, आज है 13 अगस्त और अभी 2-3 दिन पहले जब हमारी मार्केट ऑफ थी तो हिंडनबर्ग का एक ट्वीट आता है। उसमें वो सीधे सीधे एलिगेशंस लगाते हैं हमारी जो सेबी की चेयरपर्सन है श्रीमती माधवीपुरी भुज पर, और उसके बाद बहुत सारे उनके भी तरफ से भी रिलीज आती हैं, सेबी की तरफ से भी बहुत सारे नोटिफिकेशंस आते हैं, हिंडनबर्ग की तरफ से और ज़्यादा ट्वीट्स आते हैं, और ये प्रोसेस हमारे पिछले 1-2 दिनों से लगातार चलता आ रहा है। ठीक है, तो आप लोगों ने बहुत सारी वीडियो में देखा होगा, जाना होगा कि क्या है ये, इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, क्या केस है ये। तो हम केस के बारे में ज़्यादा डिटेल्स में तो बात नहीं करेंगे, बट हम ये जानेंगे कि इसमें छोटे रिटेल ट्रेडर्स पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है, साथ ही साथ आने वाले टाइम में मार्केट में या पर्टिकुलर जिन स्टॉक्स की बात हो रही है उसमें क्या अप एंड डाउन, क्या मूवमेंट आने की संभावना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शॉर्ट में समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें और क्या हो रहा है। तो दोस्तों, इसमें हमारी सेबी है, सेबी जो है उसका मेन रोल होता है फाइनेंशियल एक्टिविटीज से रिलेटेड जो भी चीजें हो रही हैं उनको कंट्रोल करना, उनके रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस लाना। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि सेबी हमारी फाइनेंशियल मार्केट की या फाइनेंशियल एक्टिविटीज की पुलिस है। ठीक है, यहां पर दूसरा नाम आता है हिंडनबर्ग का। हिंडनबर्ग क्या है? हिंडनबर्ग एक यूएस बेस्ड कंपनी है, रिसर्च कंपनी है, जो कि क्या करती है, बेसिकली उसका काम रिसर्च करने का है, बट वो क्या करती है, वो एक शॉर्ट सेलर भी है। शॉर्ट सेलर कौन होते हैं, जो आप लोगों को नहीं पता, मैं शॉर्ट में बता देता हूं। शॉर्ट सेलर वो होते हैं जो किसी भी कंपनी में शॉर्ट पोजीशन लेते हैं, मींस उसके जो भी प्रेजेंट में अभी भाव चल रहा है उस भाव पर उसे बेच देते हैं, और जब उसका भाव नीचे जाता है तो उसे बाई करते हैं और बीच का जो प्रॉफिट होता है वो अर्न करते हैं। ठीक है, तो इसमें अगेंस्ट क्या होता है कि अगर मान लीजिए प्रेजेंट भाव पे बेचा है और किसी भी कारणवश वो भाव नीचे नहीं जाता है, वो ऊपर चला जाता है, तो शॉर्ट सेलर्स को यहाँ पर नुकसान होता है। जैसे हम लोग भी शॉर्ट ट्रेडिंग कई बार करते हैं, आपने देखा होगा मेरी पुरानी वीडियोज में। तो बेसिकली हिंडनबर्ग एक प्योरली शॉर्ट सेलर है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मार्केट ट्रेंड को फॉलो करते हैं, बट वो प्योरली शॉर्ट सेलर है कंपनी बेस्ड पे। तो हिंडनबर्ग ने क्या किया, एक रिसर्च करी, और ऐसी बहुत सारी उसकी रिसर्च हैं जिसमें उसने क्या करता है, वो रिसर्च करने के बाद उस कंपनी में एक शॉर्ट पोजीशन ले लेता है बड़ी क्वांटिटी में, अच्छा खासा अमाउंट लगा के, और बाद में उस रिसर्च को पब्लिक करता है, जिससे कि क्या होता है मार्केट में ऑब्वियस है कि अगर कोई लूप होल्स हैं या कुछ भी ऊपर नीचे कोई ऐसी एक्टिविटीज मान लीजिए हो भी रही है, तो क्या होता है वहाँ पे कंपनी का भाव गिरता है और वहाँ पे जो हिंडनबर्ग है वो एक बड़ा पैसा कमाता है। ठीक है, तो हिंडनबर्ग का मेनली काम ये है, वैसे तो वो रिसर्च कंपनी है बट वो शॉर्ट सेलर भी है। ठीक है, तो अभी हिंडनबर्ग में लगभग 1-1.5 साल पहले हमारी इंडिया की एक कंपनी को टारगेट किया था, उस पर रिसर्च की थी, और उसमें मे बी उस समय कुछ लूप होल्स हो या कुछ भी ऊपर नीचे रहा हो, तो उस रिगार्डिंग उसने वहां पर शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करी और बाद में वो चीज मार्केट में पब्लिक कर दी, जिससे कि क्या हुआ, उस पर्टिकुलर कंपनी की से रिलेटेड जितनी भी कंपनी थी सबके स्टॉक्स काफी हद तक गिर गए। ठीक है, तो यहां पर जब इसकी जांच सेबी ने शुरू करी तो सेबी ने यह पाया कि जो एलिगेशंस हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में लगाए थे, कुछ लूप होल्स थे उसमें जिन पे अभी भी केस चल रहा है, जिन पे अभी भी प्रतिक्रियाएं चल रही हैं। कुछ केस ऐसे थे जो पुराने थे, हिंडनबर्ग ने उसे नए तरीके से पेश किया। तो फिलहाल ये उनका जो भी लीगली फॉर्मेट में जो भी चल रहा था, अभी काफ़ी टाइम से ये चीज़ें चल रही थी, तो सेबी ने यहाँ पर हिंडनबर्ग को एक सो कॉल्ड नोटिस भी भेजा था, जिसके रिगार्डिंग उनको जवाब देना था, बट अभी तक हिंडनबर्ग की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। बट हिंडनबर्ग की तरफ से ये ट्वीट आ गया कि कुछ बड़ा होने वाला है इंडिया में, और उसके रिगार्डिंग उसने जो अगेन ट्वीट किया और बहुत सारी रिलीज किए चीज़ें जिसमें एलिगेशंस लगे सीधे सीधे सेबी चेयरपर्सन पर। इसके बाद सेबी चेयरपर्सन ने भी अपनी सपोर्ट में, सेबी के सपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें दी। इसके बाद उस कंपनी, जिस कंपनी का नाम आ रहा था, उन्होंने अपनी तरफ से भी रिलीज की। तो फिलहाल ये सारी चीज़ें चल रही हैं, कौन सही है कौन गलत है ये समय बताएगा। ये नियम के हिसाब से, रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से जब इसकी प्रॉपर जांच होगी तब पता लगेगी कौन सही है कौन गलत है। हम उसकी तह तक नहीं जाते हैं। बेसिकली हम ये समझते हैं कि इन सब एक्टिविटीज़ का छोटे रिटेल ट्रेडर्स पे, जो हम जैसे छोटे रिटेल ट्रेडर्स हैं, उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और क्या पड़ा और क्या पड़ सकता है। राइट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, जो भी इस तरीके की चीज़ें आती हैं वो मार्केट
कि जो छुट्टी का टाइम होता है उसमें आती हैं, ताकि ये चीज़ें मार्केट खुलते ही इम्पैक्ट कर पाएँ। जो उसमें छोटे रिटेल ट्रेडर्स जो उसमें पोजीशन लिए बैठे हैं किसी भी कंपनी में या किसी भी पोजीशन में वो हैं, उसको एग्जिट ना कर पाएँ और उन्हें वहाँ पर ह्यूज लॉस हो जाए। तो ये चीज़ें जो अगर आप कभी भी गौर करेंगे, पहले भी ऐसा हुआ, अब भी ऐसा हो रहा है, जो भी चीज़ें आती हैं वो ऑफ द मार्केट आती हैं, जब मार्केट क्लोज होता है तब आती हैं, ठीक है। पर इंडियन मार्केट ने बिल्कुल, हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने, बड़े इन्वेस्टर्स ने इंडियन मार्केट को सपोर्ट किया और जो न्यूज़ आई उसका मंडे को मार्केट पे इतना बड़ा इंपैक्ट देखने को नहीं मिला। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी थी कि मार्केट में एक गिरावट हमें देखने को मिलती, बट वहाँ पर इतनी बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिली। इवन मार्केट डाउन जाने के बाद और रिकवर हुआ, ठीक है। तो एक चीज़ दोस्तों समझने वाली यह है कि जब भी ऐसी एक्टिविटीज़ होती है, जब भी दो बड़ी एंटिटी आपस में लड़ती हैं, तो हमेशा नुकसान छोटे को, रिटेल ट्रेडर्स को होता है। चाहे वो आप शेयर मार्केट की लैंग्वेज में समझें, चाहे अदर लैंग्वेज में समझें, जब भी कोई भी दो बड़े नामी ग्रामी चीज़ें आपस में कॉन्फ्लिक्ट होंगी, उनमें डिस्प्यूट आएगा, तो हमेशा नुकसान छोटों को ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर घर के दो बड़े आपस में लड़ रहे हैं तो उसमें नुकसान किसका होता है? बच्चों का। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल किसी जंगल में दो बड़े पेड़ों को आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसमें अगर वो आपस में भिड़ रहे हैं, उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, उनकी टहनियां कट के गिर रही हैं, वो क्या, उस पे नुकसान किसका हो रहा है? जो नीचे छोटे छोटे पौधे हैं उन पे नुकसान हो रहा है। तो दोस्तों ये नियम है, हमेशा क्या होता है, अगर दो बड़ी एंटिटीज आपस में लड़ती हैं तो छोटे जो एंटिटीज हैं उन्हें ही नुकसान होता है, चाहे वो हम देश की बात करें, प्रकृति की बात करें, या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो दोस्तों यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट क्या है, आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोज यूट्यूब पे देख ली होंगी कि ये केस चल रहा है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, बट बेसिकली छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कोई भी ऐसी वीडियोज अभी तक नजर में नहीं आई है जिसमें हम लोग उससे ये चीज सीखें कि हम उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इन चीज़ों से बच कैसे सकते हैं अभी की मार्केट में और आने वाले भविष्य की मार्केट में। तो दोस्तों देखिए, ऐसे केस में जब भी, चाहे ये हिंडनबर्ग और सेबी का केस हो, या हिंडनबर्ग किसी थर्ड कंपनी का केस हो, या फ्यूचर में कुछ भी ऐसी इकोनॉमिक वेस या ग्लोबल वेस कुछ भी न्यूज़ आती है, तो दोस्तों जब भी कोई इस तरीके की एक्टिविटीज़ होती है तो बेसिकली चार चीज़ें होती हैं। या तो मार्केट उस पर रिएक्ट करती है, अगर वो निगेटिव न्यूज़ है तो मार्केट नीचे जाएगी, राइट, या तो मार्केट डाउन जाएगी, या फिर मार्केट वहाँ पर अगेंस्ट हो जाएगी, सपोर्ट मिल जाएगा उससे, और वो डाउन ना जाने की बजाय अपसाइड भी चली जाएगी। दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन दोस्तों, मार्केट जो है वो साइडवेज हो सकती है, कंफ्यूज हो सकती है, एक रेंज में ही काम कर सकती है। चौथी कंडीशन कि मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, मार्केट पे उसका इफेक्ट पड़ रहा है, मार्केट नीचे जा रही है, फिर रिकवर हो जा रही है, ऊपर आ रही है, फिर कोई ऐसा हो रहा है, न्यूज आ रही है, नीचे जा रही है, फिर ऊपर हो जा रही है, ठीक है। नॉर्मल मार्केट का नेचर भी यही है। अब उससे बचना कैसे, उससे समझना कैसे, हम पॉइंट टू पॉइंट उसे समझते हैं। तो दोस्तों यहां पर हमने बात कर ली कि कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं, बट उस कंडीशंस में हमें किस तरीके से प्लान करनी है अपने ट्रेड को, किस तरीके से एक्टिविटीज करनी है, उसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज, मैं अभी की भी बात कर रहा हूँ, भविष्य की भी बात कर रहा हूँ, अगर आप किसी भी ऐसे स्टॉक्स में आपने पोजीशन बना रखी है जो मार्केट में जिसकी रिगार्डिंग कोई न्यूज़ है, या वो ट्रेंड में है, या XYZ कोई भी उससे रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स आने हैं, मींस उसमें वॉलेटिलिटी पॉसिबल है, तो हमेशा याद रखिए उससे ओवरनाइट नेक्ड मत ले जाइए, ठीक है। अगर आप पोजीशन, पहली बात तो आप कोशिश करिए उसे ओवरनाइट नहीं ले जाएं, बट अगर आप इन्वेस्टर्स हैं या आप स्विंग ट्रेडर्स हैं, आप उसमें कुछ दिन की पोजीशंस बना रहे हैं, वहाँ पर एक थोड़ा सा रिस्क लेकर चल रहे हैं, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आप पोजीशन ओवरनाइट लेके जा रहे हैं तो कभी भी उसे नेक्ड मत लेके आइए, हमेशा उसके साथ हैजिंग करिए, ठीक है। अगर आप हैजिंग के साथ में जाएंगे तो इम्पैक्ट अगर पड़ रहा है तो बहुत ज़्यादा ह्यूज इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, शायद थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, नो डाउट, बट जहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉस होने की संभावना थी वहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा। पोजीशन हैज रहेगी, एक पोजीशन में आपको लॉस होगा तो दूसरे पोजीशन में आपको प्रॉफिट होगा, तो वो ओवरऑल एडजस्टेबल होगा, राइट। पहली चीज, आपको कोई भी स्टॉक्स जो मार्केट ट्रेंड में है, जिसपे कोई न्यूज आ रही है, जिसपे कुछ भी अपकमिंग कुछ भी आ सकता है, कभी भी उसकी पोजीशन को नेक्ड ओवरनाइट नहीं लेके जाना है, कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मार्केट कहीं भी जा सकती है, मार्केट का कोई भी टॉप और बॉटम नहीं है, मार्केट कहीं भी मूव कर सकती है, ठीक है, जो कि आप प्रोबेबली उसको नहीं प्रॉपरली मैच कर सकते। तो यहां पर आपको क्या करना है, अगर आप सही हैं तो आप ट्रेंड को फॉलो करिए, अगर आप सही नहीं हैं, अगर आप गलत हैं, तो वहां पे स्टॉप लॉस लेके चलिए। हमेशा जब भी ऐसी तरीके की कोई भी एक्टिविटीज आए, जैसे अभी आजकल की मार्केट है, जो अपकमिंग 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जब तक ये केस थोड़ा गर्म रहेगा तब तक की जो मार्केट है,
उसमें आपको क्या करना है, हमेशा अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा के ही ट्रेड करनी है, सोचना नहीं है दिमाग में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो माइंड में सोच लेते हैं ठीक है मैंने 100 पे पर्टिकुलर चीज बाई करी है और मेरा 90 पे स्टॉप लॉस है, 90 पे आएगा तो निकाल दूंगा, बट वहां पर क्या होता है वो 90 छूटने के बाद एकदम से 88, 87, 85, 80 तक पहुंच जाता है, वहां पर आप पोजीशन नहीं काट पाते और जहां आपको एक लिमिटेड लॉस होना होता है वहां पर आपको एक बड़ा लॉस हो जाता है। तो हमेशा याद रखिए आपको पोजीशन में हमेशा स्टॉप लॉस ऑर्डर पुट करके रखना है, दिमाग में नहीं सोचना है। जो आपकी कैलकुलेटिव रिस्क है उसके हिसाब से जो भी आपका स्टॉप लॉस बन रहा है उस स्टॉप लॉस को आप पर्टिकुलर उस ऑर्डर में लगा के रखिए, ठीक है। मार्केट में ऐसे ही पोजीशन को नहीं छोड़ना है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी, राइट। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई भी ओवरनाइट हमारे पास न्यूज आई है, ठीक है, जैसे कि अभी ये इसी न्यूज की बात करें तो ये सैटरडे संडे में जब हमारे पास न्यूज आई, तो कभी भी ओवरनाइट न्यूज को लेकर अगर आप कंफर्म नहीं हैं तो आपको नेक्स्ट डे ट्रेड नहीं करनी चाहिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर्स हैं या आप स्विंग ट्रेडर्स हैं तो नेक्स्ट डे आपको पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। अगर बना रहे हैं तो अगेन जो मैंने आपको पुराने पॉइंट्स बताए, हैजिंग करके चलिए और स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा के चलिए। बट नए ट्रेडर्स जो हैं, छोटे रिटेल ट्रेडर्स हैं जो इतना ज़्यादा अभी एक्सपीरियंस नहीं है जिनको, उन लोगों के लिए ये पॉइंट है कि भाई अगर मार्केट में कोई ओवरनाइट बड़ी न्यूज़ आई है जिसका इंपैक्ट आपको समझ में नहीं आ रहा मार्केट में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, तो उस दिन ट्रेड इग्नोर कीजिए, उस दिन ट्रेड मत कीजिए। ये मार्केट कहीं नहीं जाने वाला, आप आज मत ट्रेड कीजिए, कल मत कीजिए, परसों मत कीजिए, 1 वीक जब तक ये माहौल गर्म है तब तक आप ट्रेड मत कीजिए, उसके बाद ट्रेड कर लीजिए। ना मार्केट कहीं जा रहा है ना आप कहीं जा रहे हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, आप कभी भी मार्केट में पार्टिसिपेट करेंगे और वहां से जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है उसके बेस पे अर्न करेंगे। बट अगर आपने इन इवेंट्स को कैप्चर करने की कोशिश किया या इन न्यूज़ के बेस पे ट्रेड करने की कोशिश किया विदाउट एनी एक्सपीरियंस, विदाउट एनी टेक्निकल सपोर्ट, तो वहां पर क्या होगा, जो मे भी हो सकता है कि आप इतना बड़ा मूवमेंट है कि आप उसे नहीं संभाल पाएं, आपको इतना बड़ा लॉस हो जाए, वॉट एवर इट इज, ठीक है। मे बी पॉसिबल अपोजिट भी हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आप बड़े नुकसान में जाएं। तो जिस दिन भी ओवरनाइट कोई भी न्यूज़ आ रही है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप उस दिन ट्रेड न करिए। जैसा कि अभी हुआ उस दिन जब वीकेंड पर हिंडनबर्ग का ये न्यूज़ आया तो सबकी एक्सपेक्टेशन थी मार्केट गिर जाएगा, बट अगर आप अभी कल का मार्केट देखेंगे, मंडे का मार्केट देखेंगे तो मार्केट थोड़ा सा डाउन उस पर इफेक्ट पड़ा, बट वो रिकवर हो गया। तो यहाँ पर जो बड़े डाउन साइड मूवमेंट की प्लानिंग में होंगे, जिन्होंने डाउन साइड पोजीशन ले रखी होगी, वो उनको या तो स्टॉप लॉस अगर लगा रखा होगा, स्टॉप लॉस से वो बच गए होंगे, अदरवाइज उन्हें अच्छा खासा कल लॉस हुआ होगा, राइट। अगर ओवरनाइट कोई भी इवेंट है, कोई भी न्यूज़ है, उसका इफेक्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उस दिन ट्रेड क्लोज कर दें। ट्रेड ना करना भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेड है, मैं कई बार आपको कई वीडियोज में बता चुका हूँ, राइट, क्योंकि आप वहाँ पे गलत ट्रेड नहीं करते, आप उलझुल ट्रेड नहीं करते और बड़े बड़े लॉस नहीं करते, तो वो भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेड है, ट्रेड ना करना, राइट। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, हमेशा न्यूट्रल रह के ट्रेड कीजिए। आपकी जो भी स्ट्रेटेजी है, आपकी जो भी एनालाइजिंग है, उस पर फोकस करिए, बट मार्केट में जो भी ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग चलिए। अपने माइंड में न्यूट्रल रखिए। मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलेगी, मार्केट को जिस तरफ से मूवमेंट करना है उस तरफ से मूवमेंट करेगी। मार्केट को अप जाना है अप जाएगी, डाउन जाना है डाउन जाएगी, आप उसको नहीं रोक सकते ना आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। तो हमेशा न्यूट्रल बन के ट्रेड कीजिए, मार्केट के ट्रेंड को फॉलो कीजिए। आपने कई ट्रेडर्स के मुंह से सुना होगा, मैं भी हमेशा ये बात बोलता हूँ, ट्रेंड इज अ फ्रेंड, बिकॉज ट्रेंड हमें चीज़ों को लेके जाता है, ट्रेंड हमें हमारे टारगेट की ओर लेके जाता है, ट्रेंड हमें प्रॉफिटेबल ट्रेड देता है। तो हमेशा ट्रेंड में ट्रेड कीजिए, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड मत कीजिए, न्यूट्रल होकर ट्रेड कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों बेसिकली ये कॉमन पॉइंट्स थे, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं होंगे, बट इस समय आपके दिमाग पर जो हिट करवाने थे वो मेरा उद्देश्य था इस वीडियो के माध्यम से, ताकि आप ये पॉइंट्स आपको पता हैं। आई नो आप ट्रेडिंग करते हैं, आपको ये सारे पॉइंट्स पता होंगे, बट आप अगर कहीं ना कहीं उसको भूल रहे हैं तो उसको अप्लाई करिए, ठीक है। ना तो आप कभी भी नेक पोजीशन लेके जाइए ओवरनाइट, ना ही आप कभी विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड करिए, ना ही आप कोई भी एक तरफ से माइंड में सेट करके कि आज मार्केट ऊपर ही जाएगा या आज नीचे ही जाएगा। कभी भी मार्केट को एक साइड होकर ट्रेड मत कीजिए, न्यूट्रल होकर ट्रेड कीजिए, अपने सेटअप पे फोकस कीजिए। और लास्ट कि ओवरनाइट अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, ओवरनाइट कोई भी न्यूज़ है उस पर रिएक्ट मत कीजिए, उस दिन ट्रेड क्लोज कर दीजिए, नेक्स्ट डे ट्रेड कीजिए, राइट। तो ऑलराइट दोस्तों, जो भी इस केस में होगा वो आने वाले टाइम में हमें पता लगेगा, और हो सकता है कि अभी ये मार्केट इसको एक्सेप्ट करके यहीं पे शांत हो जाए, और हो सकता है कि मार्केट आने वाले टाइम में इस पर रिएक्ट करे, कुछ भी नहीं कह सकते। कल हो सकता है मार्केट बहुत ऊपर चला जाए या बहुत नीचे चला जाए, या फिर साइडवेज भी रहे। तो मार्केट का जो नेचर है, मार्केट उसके हिसाब से काम करेगी। ये न्यूज़ आती रहेंगी, अभी इन्होंने ट्वीट किया है, फिर वो ट्वीट करेंगे, फिर वो कोई प्रेस रिलीज लाएंगे, फिर
वो कोई प्रेस रिलीज लाएंगे। इस तरीके की एक्टिविटीज़ होती रहेंगी। अभी इसमें चल रहा है, फिर उसमें चल रहा है, कुछ मार्केट में, ये मार्केट है, मार्केट में कमर्शियल ये चीज़ें होती रहेंगी, मार्केट में ये एक्टिविटीज़ आती रहेंगी। हम लोगों को क्या करना है, एज अ छोटे इन्वेस्टर्स हमें कंट्रोल करना है, हमें जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं उस पर फॉलो करना है, अपने सेटअप को फॉलो करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना ही करना है। ऑलराइट दोस्तों, थैंक यू सो मच। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ प्रॉफिटेबल लाइफ।